So hello everyone, today is World Heart Day and we are in अमृता हॉस्पिटल और आज हम अमृता हॉस्पिटल में डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ हैं। आज हम जानेंगे कि हृदय रोग से संबंधित कुछ अहम जानकारियां और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाई हार्ट जो होता है वो इतना डेलिकेट क्यों होता है ह्यूमन बॉडी में। स्वागत है सर। नमस्कार, आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पूरा साल आपके दिल के लिए नहीं, सिर्फ पूरे शरीर के लिए भी स्वास्थ्यमय निकले। तो दिल जो एक है हमारा बॉडी का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हमारा बॉडी जो है, जो शरीर जो है, चल ही नहीं सकता। और ये अगर आप एक तरह से इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि एक पंप जो लगातार कम से कम 60 से 80 बार प्रति मिनट आपकी जिंदगी भर चलता रहे और अगर कभी भी बिगड़ गया तो मृत्यु हो सकती है, तो कहीं कोई एरर की गुंजाइश ही भी नहीं है जी। तो इसलिए दिल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भगवान ने इसको बड़े अच्छे से हमारे लिए बना के दिया है, पर हम अपनी गलत जीवन पद्धति से, जीवन शैली से इस पे बुरा असर डालते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको ठीक से करें। राइट सर, जानना चाहूंगे कि जो डेली का रूटीन है उसमें हम ऐसी क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा जो हार्ट है वो गुड बना रहे। ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हमारे जो कि जीवन पद्धति में रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें किस तरह से हम हार्ट हेल्दी चीजें अपने साथ में इंक्लूड कर सकें। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है इससे कि हम अपनी, खास करके अर्बन एरियाज में, सिटीज में एक बहुत ही सेडेंटरी लाइफ हो गई है। लोग कहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, हम चल नहीं सकते, हमको सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत देर तक एक ही जगह पर ना बैठे रहें, थोड़ा बहुत बीच बीच में उठ के चलें। अगर आपके बिल्डिंग में सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियों पर ज़्यादा चढ़ा उतरा करें, जिससे कि आपकी एक तरह से फिटनेस को बना रहे। इसके अलावा अगर आप पे टाइम है तो आप कम से कम आधा घंटा रोज चुस्ती से ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक मतलब कि वो लेवल स्पीड की वॉक जिसपे कि आपको बातचीत करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। अगर आप पे आधे घंटे इकट्ठे नहीं है तो आप 15-15 मिनट के 2 बार में कर सकते हैं। पर ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अच्छे खाने पीने का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। तो इसमें पहले बता दूं कि दिल के लिए कौन कौन सी चीजें खराब साबित होती हैं। तो सबसे जो खराब चीज साबित होती है वो है जो जिसको हम खासकर कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड मतलब कि जो ये नमकीन हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, इनको जो ये बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, पर ये लॉन्ग रन में चूंकि ये सब मैदा और तेल और चीनी से मिला के बनाई जाती हैं, तो इनको कम से कम इनका सेवन करें। खास करके जो बाहर तली हुई चीज़ें मिलती हैं उसमें ये ध्यान रखें कि ऐसी जगह ना हो जहाँ पर तेल को बार बार गर्म किया जाता हो। रीहीटेड ऑयल जो है वो एक सबसे खराब ऑयल हो जाता है हार्ट के लिए। अगर हम कहें कि दिल के लिए अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, तो साग सब्जियाँ, फ्रेश फल और इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। नट्स मतलब कि अखरोट, बादाम वगैरह दिल के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, फिश, एग, ये भी दिल के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा तीसरी जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे देश में, जो बहुत एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, वो है धूम्रपान जी। तो धूम्रपान और तंबाकू का प्रयोग बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है। लेडीज़ में काफ़ी बढ़ रहा है पहले से कंपैरिजन में। तो इसको भी बिल्कुल खत्म ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिल के लिए विष समान होते हैं। इसमें ये बात भी ध्यान रखें कि जो धुआं आप खुद स्मोक कर रहे हैं, अगर आप किसी के पास में बैठे हैं तो जो पैसिव साइड स्ट्रीट स्मोक है वो भी उतना ही खतरनाक साबित होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेचुरली पोल्यूशन भी एक है, पर इसके बारे में हम लोग अपने अपने स्तर पे तो कुछ कर नहीं सकते। चौथी चीज जो हो जाती है वो है कि जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको कम रखने का प्रयास करें। ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल काम है, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमको इसमें मदद करती हैं। अगर उत्तेजित ज़्यादा होते हों या बार बार होता हो तो कम से कम दिन में 2 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मैं अपने मरीजों को एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताता हूँ जो काफ़ी कामयाब होती है वेगल टोन को बढ़ाने के लिए, जो हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है। तो उसमें आप
6 सेकंड में सांस अंदर लें और 12 सेकंड में उसको बाहर निकालें। तो ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको 10 बार अगर आप करेंगे सुबह शाम तो आपको एक अंदर से थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा एक पीस टाइप का महसूस होगा। तो ये चीज़ें दिल के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ और कहूँगा, हालांकि जीवन शैली से पार्ट तो नहीं है, बट चूँकि हमारे देश में दिल की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से और कम उम्र में बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इसके जो बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि 5 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि धूम्रपान, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओवरवेट होना। तो इसके हिसाब से इनकी स्क्रीनिंग रेगुलर लेवल पे करते रहनी चाहिए कि जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल में आपने कभी अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल नापा लिया, बीपी नापा लिया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, खास करके तब जब आपकी फैमिली हिस्ट्री के साथ में हो। So thank you so much for telling us the diet and बाकी क्या डेली रूटीन फॉलो करना है। बट रिसेंटली आपने सुना होगा पॉलिटिकल फील्ड से हमारे पास थी सोनाली फोगाट, जिनका रिसेंटली केस आया कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि बाद में चीज़ें बदली, बट आई वांट टू नो कि जो मेल पर्सन्स हैं और जो फीमेल हैं, तो इनमें हार्ट अटैक का कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? जी हाँ, तो ये सवाल जो है, ये आज से 40-50 साल पहले इसका आंसर बड़ा सिंपल था कि महिलाओं को मेनोपॉज के पहले थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है हार्ट डिजीज से, जो कि मेनोपॉज के बाद में ख़त्म हो जाता है। वो रिस्क मेन के बराबर हो जाती है। पर अब स्थिति थोड़ी बदल गई है, क्योंकि हमारे देश में अब कई लेडीज़ हैं जो कि 30-40 साल की उम्र में भी जिनको कि रिस्क फैक्टर्स पैदा हो गए हैं, जैसे कि शुगर या स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपने वेट बहुत गेन कर लिया है। तो ये इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स जब होते हैं तो हार्ट डिजीज़ की रिस्क आदमी के बराबर हो जाती है। तो ये सोचना कि हम अभी यंगर एज ग्रुप में हैं और लेडीज़ को नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और ये भी बता दूं कि लेडीज़ में कई बार जो दिल की दिक्कतें जो पैदा होती हैं वो बड़ी एटिपिकल किस्म की होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं टिपिकली चलने फिरने से छाती में सामने भारीपन, दबाव, घुटन लगती है, पर ज़रूरी नहीं है। कई बार देखा गया विमेन में अलग अलग तरह के और सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानें, और अगर कोई भी नया सिम्टम अगर छाती के आसपास या जबड़े में या बैक में लगता है आपको, जो बार बार नया आया है और तंग कर रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। सो ये जो साइलेंट अटैक होता है, इसका रीजन क्या होता है? तो साइलेंट अटैक्स माने वो अटैक होते हैं जिनकी जो हमको बाद में इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलते हैं, जिनके बारे में जब आप मरीज से पूछें तो कहता है कि मुझे तो पता नहीं कब अटैक पड़ा था। तो पहली बात तो ये कि इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि टिपिकल सिम्टम नहीं थे, पर कुछ जैसे आपने याद दिलाने की पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करी तो बताते हैं कि हाँ 10 दिन पहले एक बार बहुत ज़्यादा एकदम से गैस बनी थी और बहुत घबराहट हुई थी, पर वो ठीक हो गया था, इनो पी के ठीक हो गया। तो इस तरह से एटिपिकल सिम्टम्स कई बार होते हैं। बट ट्रूली साइलेंट हार्ट अटैक्स ज़्यादातर जिन लोगों को एडवांस डायबिटीज़ होती है उनमें हो सकते हैं, या फिर वृद्धावस्था में हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने राजू श्रीवास्तव का केस देखा और सडनली उनको अटैक आया था, तो इन चीज़ों में, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई इतना लंबा सर्वाइव करने के बाद। तो ऐसी केसेस में कैसे लोग पहले से ही जांच सकते हैं या फिर ये सडन हो जाता है? तो ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी के पहले भी पिछले 2-3 सालों में ऐसे कई इंस्टेंस देखे गए हैं जिसमें कि लोगों का जिम करते हुए या फिर साइकिलिंग करते हुए, एक बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, साइकिलिंग करते करते उनका निधन हो गया था। तो ये चीज़, और ये अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई जब जो आदमी जिम जा रहा हो, हेल्दी काम कर रहा हो, वो उसको भी ऐसा हो रहा, तो फिर इसका क्या मायने हैं? तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कई लोग ऐसे हैं, खास करके अब आजकल हम अर्बन एरियाज में देखते हैं, जो बचपन से कोई बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं थे, पर अब 40-45 साल की उम्र में आके उनको ऐसा व्यतीत होता है कि भाई मुझे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, अब टाइम बनी भी है, तो लोग फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं जी। तो ऐसे में कई बार आप टू सून, टू मच, टू फास्ट कर लेते हैं। तो
आप लिफ्ट कर रहे हैं वेट्स पर, आपने सडनली बहुत ज़्यादा लिफ्ट करना शुरू किया, आप जॉगिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कहा नहीं मैराथन दौड़ लेता हूँ फ़ौरन, क्योंकि आप चल सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप मैं कर देता हूँ। इस उम्र में बॉडी को किसी भी चीज़ की यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल स्ट्रेन पड़ता है, और अगर पहले से आपको दिल में कुछ छोटी मोटी रुकावटें हों, वो उस टाइम पर फ्लेयर अप हो सकती हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको एक विश्लेषण जो छोटा सा बताना चाहता हूँ कि जो अटैक पड़ते हैं वो दिल की धमनियों में या नसों में ब्लॉकेजेस की वजह से पड़ते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज होते हैं ये जैसे कि कुछ गंदा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो जमा हो जाता है, और पर वो पूरा बंद नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में आप अपना काम वाम कर रहे होते हैं, आप चलते हैं, पर आपको अगर आप पहले बहुत एक्टिव नहीं थे तो मालूम चलता भी नहीं कि नस में कोई रुकावट है। फिर ये जो है ये धीरे धीरे करके या तो बढ़ सकता है, अगर आप बहुत शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली नस को बंद कर देगा। पर कुछ लोगों में जब ये पूरा बंद नहीं कर रहा होता तभी भी इसमें क्रैक आ जाते हैं, और जब इसका जो गंदा कोलेस्ट्रॉल बाहर आता है तो वो क्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्लॉट लोकली बन के एकदम से 100% नस को ब्लॉक कर देता है। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्लाक, जो नैरोइंग को हम प्लाक कहते हैं, उसका जो फटना होता है उससे हार्ट अटैक पैदा होता है। तो इसी अब आप मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको अब थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा कि ये जो प्लाक है कुछ लोगों के अंदर मौजूद है, आप इंटेंस स्ट्रेस बॉडी पे डालते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्लाक जो है ये फट सकता है और एक्यूट हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में, और आपने खास करके अगर शुरुआत में अपनी यूथ में बहुत आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो कृपया करके जो भी चीज़ शुरू कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करके शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से बहुत ज़्यादा मत करिए, थोड़ा टाइम लेके करिए। अगर आपको पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, आप स्मोक करते हैं, या आपको बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है हार्ट डिजीज़ की, तो इन सर्कमस्टेंसेस में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के पहले अपने एक बार डॉक्टर से असेसमेंट जरूर करा लें, बहुत ज़रूरी है ये। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर में ये अवॉइड करें, क्योंकि इंटेंस कोल्ड या इंटेंस हीट में भी ये चीज़ें जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाती है। सर माय क्वेश्चन इज कि जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या हार्ट से कनेक्टेड होती है? मेंटल हेल्थ बिल्कुल हार्ट से कनेक्ट होती है। जो मैंने आपको भी बताया था कि दिल की नस में जो नर्विंग होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं जी। तो ये पाया गया है कि जिन लोगों को बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन केसेस में ये प्लाक फिर से फट सकता है, क्योंकि ऐसे ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इसको अनस्टेबल कर देते हैं। तो सीवियर डिप्रेशन, अनएक्सप्रेस्ड हॉस्टिलिटी, मतलब आप अंदर से ही बड़ा गुस्सा महसूस कर रहे हैं पर आप बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं जी। इस तरह की चीजें जो हैं ये हार्ट अटैक के साथ में इनका लिंक है। और यही नहीं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आपको डिप्रेशन वगैरह होता है तो आपकी हार्ट की वजह से मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं जी। तो मेंटल हेल्थ और हार्ट का एक बड़ा अभिन्न एक जो कनेक्शन है। सो इसलिए मैं आजकल हमेशा हम यही कहते हैं कि एक होलिस्टिक हेल्थ करना ज़रूरी है। आप सिर्फ मैं आज हार्ट डे पे कहूँ कि हार्ट का ध्यान रखें, किडनी डे पे किडनी वाला कहेगा किडनी का ध्यान रखो, लिवर डे पे, तो वो आदमी कितना, इसलिए एक होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखें। मोटे मोटे तौर पे अगर आप अपना खान पान ठीक रखेंगे, उसमें ज़्यादातर नेचुरल फूड का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी किस्म के व्यसन से जैसे कि धूम्रपान या तंबाकू से दूर रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे और जितनी आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें, मेडिटेशन करें या थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ये 4-5 चीजें अगर आप करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे दिल ही नहीं पूरे शरीर के जो बाकी ऑर्गन है वो भी स्वस्थ रहेंगे।
सो दैट वाज डॉक्टर चतुर्वेदी। और जैसा कि हमें डॉक्टर ने बताया कि जो मेंटल हेल्थ है वो भी हार्ट से कनेक्टेड होती है, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ बनी रहेगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर ध्यान देना है, और वेदर के अनुसार जितना न्यूट्रिशियस फूड आप कंज्यूम कर सकते हैं वो आप करें। दिस इज अनिका साइनिंग आउट। थैंक यू। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।